एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सनातन को जानो यात्रा और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के संयुक्त यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो विषय है वो है कि रामपाल के ढोंग को उजागर करना क्यों जरूरी है और रामपाल जैसे ढोंगियों से को समर्थन देने से किस प्रकार से सनातन कमजोर हो रहा है। और एक रील भी सामने आ रही है जिसमें धर्मगुरुओं से और शंकराचार्य आदि से पूछा जा रहा है कि वो बताएं कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। तो आइए सुनते हैं रामपाल द्वारा वीडियो में क्या कहा जा रहा है। के लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट में, जैसा कि पत्र। तो हमने सुना कि वीडियो में रामपाल द्वारा ये कहा गया कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, कौन शंकर का दादा है, हमको देव बता। तो क्योंकि ये प्रश्न उनका सभी धर्म गुरुओं और शंकराचार्यों से था, इसलिए हमें लगा कि इसका जवाब देना उचित होगा। और वैसे भी हम इस चैनल के माध्यम से सनातन के वास्तविक विचार को ही आगे लाने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक तो ये देखने में आया नहीं कि इन प्रश्नों का जवाब दिया गया हो। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए हम यही कहेंगे कि ऐसे प्रश्न पूछना ही रामपाल की अनभिज्ञता और अज्ञान को दिखाने को पर्याप्त है। चाहे बात पूर्व में शिवलिंग की पूजा ना कर या शिवलिंग के विचार को ना मानने की बात हो, या फिर कबीर को पूर्ण परमात्मा घोषित करने की बात हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश को काल के अधीन होने की बात हो, ऐसे समय समय पर प्रश्नों और बातों के द्वारा रामपाल ने यह साबित किया है कि उन्हें तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि केवल किताबी ज्ञान को ही पढ़ कर और उद्धृत करके उसे प्रचारित करना कहीं न कहीं उनकी तत्व ज्ञान की कंगाली को दिखाता है। इसे तत्व ज्ञान नहीं, केवल किताबी ज्ञान अवश्य माना जा सकता है। और सभी केवल अंतिम रूप से किताबी ज्ञान पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हम सभी लिखी हुई बातों का अनुसरण करें तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें अनुसरण करना क्या है। क्योंकि अपने अपने समय में सभी अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, अपने स्तर के अनुरूप विषयों को लिख कर जाते हैं। और इसीलिए आज तमाम तरह के लिखित प्रमाणों में भरपूर विरोधाभास देखने में आता है। चाहे वो कृष्ण की बात हो, चाहे राम की बात हो, या सनातन के अधीन आने वाले किसी भी विषय को लेकर कोई भी बात हो। तो वास्तव में इससे हम इस परिणाम पर पहुंचे कि तत्व ज्ञान और किताबी ज्ञान में बड़ा अंतर है। तत्व ज्ञान हम अपने अनुभव और स्तरों के द्वारा प्राप्त करते हैं, या उन्हें हमें ज्ञान होता है उनका, जबकि किताबी ज्ञान हम जिसे पढ़ रहे होते हैं
केवल उस बात को अपने स्तर के अनुरूप समझने का प्रयास करते। और रामपाल द्वारा या ऐसे कई लोगों के द्वारा जो स्वयं को तत्वज्ञानी प्रचारित करने से नहीं थकते, उनके द्वारा अपने अनुभवों को किसी भी रूप में सामने नहीं लाया गया। जबकि इस चैनल पर हम जो भी बात कहते हैं वो 100% गारंटी के साथ अपने अनुभवों पर आधारित कहते हैं और चुनौती भी देते हैं कि इन्हें अगर किसी के पास इसके अतिरिक्त अनुभव हो तो वो इन्हें काट कर दिखाए। जैसा कि अभी तक देखने में नहीं आया। हाँ, रामपाल के एक शिष्य द्वारा यह अवश्य कहा गया कि आपके पास धन का अभाव है, इसलिए आपको रामपाल की अधीनता लेनी चाहिए। इसलिए आपको रामपाल की अधीनता लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक तंत्र का अभाव है, सिस्टम नहीं है आपके पास, तो आप अपनी चीजों को कैसे प्रसारित करेंगे। तो हमारा कहना यही है कि यहाँ कोई दुकान नहीं चल रही कि हम उसमें आकर्षक उत्पाद लगाकर लोगों को ये दिखाने का प्रयास करें कि हम बहुत ही अच्छी चीजें बेच पाते हैं, इसलिए आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खरीदना चाहिए। ऐसा केवल धर्म में ही संभव है। ऐसा केवल अधर्म और व्यापार में ही संभव है। सनातन में ऐसा कभी संभव नहीं रहा, ना होगा। अगर सनातन के नाम पर कोई ऐसी चीजों को आगे बढ़ाता है तो समझ लिया जाना चाहिए कि ये केवल ढोंग और पाखंड को बढ़ावा दे रहा है। और जैसा कि आज हम देखने में हमारे अधिकांश रूप से आता ही है कि हम व्यक्ति के ज्ञान से ज्यादा उसके आलीशान ठाट बाट, उसके आश्रम, उसके पहनावे को महत्व देकर, उसे उसकी डिग्रियों को देखकर, बड़ी-बड़ी डिग्रियों को देखकर, उसकी सांसारिक सफलता को देखकर, उससे अभिभूत होकर हम उसे तत्वज्ञानी मान बैठते हैं। और यही कारण है कि संसार में मूर्खता का स्तर हद से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हम अध्यात्म और माया में अंतर करना भूल चुके हैं। अध्यात्म और सनातन हमें मायावी सफलताओं के द्वारा तय नहीं होता। मतलब व्यक्ति की जो सफलता है वो आध्यात्मिक रूप से कितना सफल है, ये उसके जीवन में प्राप्त होने वाले मायावी सफलताओं से उसका आकलन नहीं हो सकते। ये सब चीजें उसे संसार में तो उच्च स्थान दिला सकती हैं, लेकिन अध्यात्म और सनातन में इसका कोई भी मूल्य नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें केवल हमारे शरीर के साथ जुड़ी हैं और हमारा शरीर समाप्त हो जाने पर हमारी किसी भी सांसारिक सफलता का कोई मूल्य नहीं रहेगा। चाहे हम कितने ही ऊंचे पद पर रहे हों, चाहे हम कितने ही धनवान रहे हों, या हम चाहे कितने ही संपत्तिवान रहे हों, ये सब चीजें हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। और संसार का व्यक्ति भी हमें शरीर से ही जानता है, न कि हमारे आंतरिक भाव से। और इसीलिए मरने के उपरांत कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति रहा हो, उसका कोई भी मूल्य नहीं रहता। इस बात को समझकर ही अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब आते हैं विषय पर कि जहां तक रामपाल द्वारा ये कहा गया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और कौन शंकर का दादा। तो पहली बात तो रामपाल ने शंकर के दादा की बात कहकर मूर्खता को बढ़ावा दिया। जहां तक तत्व, परम तत्व की बात है
उसे हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और शिव से ऊपर कोई नहीं है इस संसार में। परम तत्व की जब बात आती है तो वो अंतिम चरम केवल शिव है। उसे ही कोई परम शिव के नाम से बोलता है, या कोई शिव तत्व बोलता है, या कोई शिव बोलता है। ये सभी आपस में एक समान है, बस कोई उसे किस रूप में अनुभव कर रहा है, हो सकता है इस आधार पर वो इसे अलग अलग माने। तो जब शिव तत्व ही चरम तत्व है, तो फिर शंकर का दादा जैसा प्रश्न पूछना ही मूर्खता है। तो इससे साबित होता है कि पहले तो रामपाल को तत्वदर्शी शब्द हटा लेना चाहिए। हाँ, इसके स्थान पर किताबदर्शी अवश्य लिखा जा सकता है, क्योंकि अब तक के उनके सारे रील और वीडियो किताबी ज्ञान के द्वारा ही दिखते हैं, जिसमें कि किस किताब में कौन सी लाइन में क्या लिखा है, यही अधिकांशतः देखने में आता है। तत्व ज्ञान के नाम पर उनका अनुभव शून्य बटे सन्नाटा से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन शर्म की बात है कि आज सनातन के ही कुछ अधिकतर बड़े बड़े प्रसिद्ध ढोंगी धर्मगुरु खुलेआम रामपाल का समर्थन कर रहे हैं, जो कि शिवलिंग के महत्व को नहीं समझता, शिव तत्व को नहीं जानता। वो व्यक्ति कहता है कि शंकर का दादा कौन है, तो इसे एक मजाक न समझा जाए तो क्या समझा। जब परम तत्व शिव ही है तो उसका दादा का प्रश्न कैसे उठा। सबसे पहली ये बात पूछी जानी चाहिए। रही बात विष्णु की माँ की, तो विष्णु एक पालन से संबंधित शक्ति है, देव है। और तीसरी बात ये कि अगर हम देव शक्तियों में भी संबंध ढूंढकर ये दावा करें कि हम उनके बीच का संबंध जानते हैं, इसलिए हम महाज्ञानी हैं और हमें सब कुछ आता है, तो इसका अध्यात्म और धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। ये एक इतिहास का विषय है कि कौन किसका दादा है और कौन किसकी नानी है। ये सब हम इतिहास में ही पढ़ते रहे हैं और ऐसी चीजें इतिहास से ही संबंधित हैं। और चौथी बात यह है कि सभी संबंध केवल मायावी विषय होते हैं, और जो देवताओं में भी संबंध ढूंढने का प्रयास करे तो हमें समझना चाहिए कि वो तत्वदर्शी तो हो ही नहीं सकता, बल्कि वो सारे संबंध क्योंकि शरीर से संबंधित होते हैं, तो जब वो तत्व को शरीर मान बैठा है तो शरीर में भी संबंध ढूंढकर तत्वों में संबंध कैसे ढूंढ सकता है। इसका मतलब यही है कि ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भी देव शक्तियों में आपसी संबंध स्थापित करके स्वयं को परम ज्ञानी दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो मात्र एक मूर्खता फैला रहा है और मायावी चीजों को सनातन से जोड़कर उसे सनातन प्रचारित करके उसे अध्यात्म बता रहा है, जबकि सारे संबंध केवल मायावी दुनिया में ही संभव है। मृत्यु के उपरांत जो हमारा संबंध है वो केवल तत्व रूप में स्थापित हो सकता है। ना हमारा कोई माँ हो सकता है, ना हमारा कोई पिता हो सकता है, ना हमारा कोई दादा हो सकता है, बल्कि ये सब तत्व के विषय की बातें ही होंगी। तो जब तत्व ज्ञानी जो स्वयं को प्रचारित कर रहा है उसे ही तत्व का ज्ञान नहीं है, और अगर होता तो वो आज तक अपने एक भी अनुभव को किसी रील या वीडियो में साझा करते। लेकिन तत्वदर्शी लिखना और तत्वदर्शी होने में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को समझा जाना चाहिए और
रामपाल जैसे ढोंगी पाखंडियों को इनकी किसी भी बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान के नाम पर इनके पास ताब ही नहीं है। अगर होता तो हमने कई बार इनके शिष्य से कहा कि वो आकर लाइव चर्चा कर सकते हैं या किसी उपयुक्त स्थान पर लाइव चर्चा करके स्वयं को हमसे ज़्यादा तत्वज्ञानी प्रदर्शित करके सभी को दिखाएं और हम उनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे। लेकिन कभी ऐसी बातें करने के बाद जब व्यक्ति में साहस नहीं होता, तो वो कभी किसी सामने वाले को बच्चा प्रचारित करता है, कभी कुछ और प्रचारित करता है। ये सभी चीज़ें दिखाने को पर्याप्त हैं कि रामपाल के पास जो ज्ञान है केवल राजनेताओं का ज्ञान है। 8-8 बार के विधायकों को अपने आश्रम में बुलवाकर स्वयं को बड़ा धर्मगुरु प्रचारित करने का जो षड्यंत्र है, बस केवल यही एकमात्र उनके ज्ञान का आधार हो सकता है। नहीं तो धर्म और अध्यात्म में स्वयं की उच्चता को दिखाने के लिए उन्हें किसी राजनेता का सहारा न लेना पड़ता। और आज भी जो बड़े-बड़े ढोंगी धर्मगुरु स्वयं को राजनेताओं के हितैषी दिखाकर, राजनेताओं से निकटता दिखाकर स्वयं को बड़ा धर्मगुरु प्रचारित करने की होड़ में लगे हुए हैं, उनसे हमारा कहना यही है कि ऐसी चीजें करके आप केवल अपनी राजनीतिक उच्चता को तो दिखा सकते हैं, लेकिन इसका धार्मिक और आध्यात्मिक उच्चता से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि अगर होता तो आप ऐसे कार्य ही ना करते। और इसका सीधा संबंध है उन पॉलिटिकल फंडिंग से जो वो ढोंगी राजनेता आपको उपलब्ध कराते होंगे, जिनको आप ऐसा प्रचारित करते हैं कि आप बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, इसलिए 8-8 बार के विधायक आपके आश्रमों में आकर आपके आगे नतमस्तक होने को मजबूर हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति स्वयं को तत्वदर्शी प्रचारित करता है, तो उसे पहले इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि वो तत्वदर्शी है। अगर नहीं है, तो उसे तत्वदर्शी शब्द अपने नाम के आगे से हटाना ही होगा, अन्यथा ये ढोंग और पाखंड से ज़्यादा कुछ नहीं है। और केवल किताबी ज्ञान को तत्व ज्ञान नहीं माना जा सकता, ये भी समझ लिया जाना चाहिए। किताबी ज्ञान का जब तक हमें अनुभव नहीं होता, तब तक हम उस चीज को जानने का दावा नहीं कर सकते कि जो किताब में लिखा है वही अंतिम सत्य है। तो रामपाल के संबंध में आज ये वीडियो था, जिसमें कि तत्वदर्शी होने का दावा करने वाले रामपाल को सनातन को जानो यात्रा के अनुसंधान में हमने मूर्ख और पाखंड फैलाने वाला माना, जो कि देवताओं में भी रिश्ता खोजकर उनमें कौन सबसे उच्च है ये दिखाने पर अपना ध्यान लगाए हुए रहते हैं। और परम तत्व और तत्व का ताब ही नहीं जिन्हें न आता, वो स्वयं को तत्वदर्शी संत लिखकर धार्मिक और आध्यात्मिक उच्चता से पाखंड करते दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ये सब गतिविधियां रोकी जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें लाइव चर्चा के माध्यम से यह साबित करना चाहिए कि उनका ज्ञान ही तत्व ज्ञान है और इस तत्व तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। धन्यवाद।